हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, अक्सर एक इंटरव्यू के दौरान अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर सामने आता है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर कोई आपको ऑफिस में गाली दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसका प्रतिरोध करेंगे, उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे, या उसे दरवाजे में बंद कर देंगे, या अपने लोगों को बुलाकर उसकी खूब धुलाई करेंगे, खूब पिटाई करेंगे? क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उसका जवाब क्या होगा? बहुत से लोग जवाब जो देते हैं आप जानते हैं। आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ, आप सुन रहे हैं ना इस बात को। आपका जवाब क्या होगा? पीटेंगे, कमरे में बंद करेंगे, गोली मार देंगे, उल्टा लटका के मारेंगे, कुछ तो करेंगे क्योंकि वो गाली दे रहा है आपको। क्या करेंगे? ठीक है, जो कुछ भी आपने जवाब दिया आप किस अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो सही बात है, जो सही जवाब है, उसे भी हम जान लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई गाली दे रहा है तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो अच्छी लगेगी, लेकिन यही तो आपकी परख है, यही तो आपकी जो परीक्षा हो रही है, एग्जाम हो रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, इसी बात को तो समझना है। अब इस बात को समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में हमारा जवाब क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको गाली दे, आप किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आप बाहर काम कर रहे हैं, रोड पे काम कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो हर जगह आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पसंद करेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपको इंटेंशन होगा वो आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपको बुरा भला कहेंगे। कोई मैसेज देके गाली करता है, कोई फोन पे गाली देने की कोशिश करेगा, और कहीं कोई ऑफिस में घुस के गाली देने की कोशिश करेगा। कोई बात नहीं, अगर इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली आती है, हर एक आदमी के साथ आती है, तो इंटरव्यू लेने वाला ये जानना चाहता है कि अगर नौकरी तो आपको मिल गई, नौकरी मैंने दे दिया, तो नौकरी लेने के बाद से अगर इस तरह की परिस्थिति आ रही है, इस तरह की सिचुएशंस आ रहे हैं, कंडीशंस आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कोई आपके ऑफिस में आके गाली क्यों देगा? प्रश्न ये उठता है कि आपको ऑफिस में गाली क्यों देगा? आपके साथ कौन सी दुश्मनी है? तो जाहिर सी बात है, आप इन बातों को समझना पड़ेगा। आप इसके लिए आपका सही जवाब क्या होता है? अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछा आपसे तो उसका सही जवाब क्या होता है? सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति की बातों को सुनेंगे और प्यार से बैठाएंगे। ठीक है सर, आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपको कोई तकलीफ हुई होगी और आप परेशान हुए होंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप प्लीज बैठ जाइए, आप एक गिलास पानी पीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करता हूं मैं क्या बेहतर करता हूं। उसके बाद हो सकता है उसके बाद भी वो गाली देना जारी रखे, कोई बात नहीं, हम अपनी बात जारी रखेंगे। डियर स्टूडेंट, फिर सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे उसी के द्वारा कि मामला क्या है। हम किसी और से नहीं पूछेंगे, क्योंकि गाली वो दे रहा है तो मामला भी वही बताएगा, तो उससे जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, वजह क्या है, आखिर आपको परेशानी क्यों हुई, आखिर इतना आपने ये निर्णय लिया, आपने मुझे मारने की बात किया, आपने मुझे गाली देने की। कोई बात नहीं सर, अगर आपको परेशानी हुई, मेरे वजह से परेशानी हुई और मेरे वजह से आपको तकलीफ हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सॉरी बोलता हूं आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि मुझे इस बात की जानकारी ना हो या मैं समझ नहीं पाया हूं, आप मुझे बताने की कोशिश करिए कि वास्तव में मामला क्या है। तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर कोई किसी को गाली क्यों देगा? यह प्रश्न उठेगा कि आखिर कोई किसी को गाली क्यों देगा? निश्चित रूप से उसका कुछ काम नहीं हुआ होगा, या वो परेशान हुआ होगा, या बार बार आने के बाद भी काम नहीं होता है तब भी वो परेशान होकर के गाली देता है, मारने पर विवश हो जाता है या उल्टी बात करता है। उसके बाद से हो सकता है कोई गलती हमारे ऑफिस से हुई है, मुझे ये भी सोचना है, हो सकती है कि हमारे स्टाफ ने कोई गलती किया है, ये आदमी आकर मुझ पर बरस रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का बड़ा अधिकारी हूँ, बड़ा ऑफिसर हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसी के मुंह से जान लूं कि सच्चाई क्या है। हो सकता है कोई बात जो मेरा स्टाफ नहीं बता रहा है, हो सकता है कि यह गाली मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है, क्योंकि मैं पहले उसका क्या कर लूंगा, प्रोटेक्शन कर लूंगा, सारा सुलझ लूंगा। क्या बात है? फिर अगली बात होती है, मैं उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको कोई परेशानी ना हो, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। सर, अब तक जो परेशानी हुई, रियली मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं और मैं माफी चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि पता नहीं, उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता कि आप चूंकि इतने नाराज हैं मुझे माफ करेंगे या नहीं कहेंगे। तो गलती तो हुई है सर, मैं इस बात को मानता हूं, मुझसे गलती हुई है। अगर मेरे स्टाफ से हुई है तो निश्चित रूप से मेरे स्टाफ से भी हुई है, मुझसे भी हो सकती है। आपने बताया, मैं इस बात को बहुत ही संजीदगी से लूंगा और मैं देखूंगा, जो भी आपको असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इस तरह की गलती ना हो। तो सर, वह देखेंगे आप कि धीरे धीरे उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और वो आदमी अपने आप पर पछताएगा,
अपने आप पर होगा कि यार मैं इस व्यक्ति को गाली देता रहा और यह व्यक्ति कहता रहा ठीक है सर मैं कोशिश करूंगा, फिर भी मैं जो भी आपका काम है मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। और आप बैठिए, तुरंत उसके बाद से उसको विश्वास दिलाने के लिए मैं किसी स्टाफ को बुलाता हूं और उसके सामने पूछता भी हूं सर का मामला क्या है, सर का मामला क्या है और कब से है, इनकी सारी फाइल सारी चीजें मेरे टेबल पे 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए, ये मेरा व्यवहार होगा। तो इस तरह का अगर आप जवाब देते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति इतना खुश होता है जिसका जवाब नहीं, क्योंकि उसे अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो वह इंसान खुश होता है। हम लोग भी खुश होते हैं, चलो यार आज इतने लोगों में चिल्लाया, चलो एक बंदा तो अच्छा मिला, एक तो अच्छा मिला, तो ये तलाश होती है। तो इंटरव्यू क्या करता है, अच्छे लोगों की तलाश। अगर आप अच्छे हैं तो आपको जॉब मिलेगा, आपको जॉब से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।